हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 12.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। ठीक है, खड़ा है, एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इसका क्या मतलब है? जो अर्धगोले का जो त्रिज्या है और शंकु की जो ऊंचाई है वह दोनों बराबर हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर अगर अच्छा है तो इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या लिखा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर क्या है बच्चों? अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक शंकु बना देते हैं। शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमें ठोस प्राप्त हो रहा है इसका हमको क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत सिंपल है। देखिए, आप शंकु का आयतन निकालिए और अर्धगोले का आयतन निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इस ठोस का आयतन आ जाएगा। तो उसके पहले जो जो चीज़ हमें ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, तो हम लिख देंगे अर्धगोले की मतलब त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ये ध्यान देते हैं कि यूनिट समान है कि नहीं। अगर यूनिट असमान है तो उसको समान करेंगे। ठीक है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फिर शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है किसके बच्चों? अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। तो अर्धगोले की त्रिज्या है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। मतलब शंकु की जो ऊंचाई है वो अभी हमको पता चल गई। ये त्रिज्या है, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ये वाली हाइट हमको दिया है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई नहीं दिया है, ये हाइट दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें पता चल गया। तो अब हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ये जो ठोस हमें प्राप्त है इसका आयतन तो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन किसके बराबर होगा? देखिए, अब जो भी ठोस हमें प्राप्त हो रहा है उनमें जो फिगर इंक्लूड है बस उनका आयतन निकाल दीजिए। तो कौन कौन फिगर है? शंकु है और कौन है? अर्धगोला। तो इन दोनों के आयतन को हम निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो इस पृष्ठ का आयतन निकल जाएगा। तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन कर देंगे तो इस पृष्ठ का आयतन निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन होता क्या है बच्चों? शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोले का भी लिख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, अर्धगोले का आयतन गोले का आधा। ठीक है, तो इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन में हमेशा इसमें क्यूब होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। शंकु का आयतन निकल गया और ये अर्धगोले का आयतन। इन दोनों फार्मूलों को आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए। तो शंकु का आयतन क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो जो चीज़ कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कौन कौन कॉमन है? देखिए, पाई है
आर क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/3 भी कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, छोटी वाली वैल्यू कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर क्या बचेगा इधर, देखिए इसको जब कॉमन ले लेंगे तो पाई आर आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, अब 1/3 भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, एच प्लस एच हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 तो कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई कॉमन है आर, मतलब एच प्लस 2r। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं दी है तो क्या रखेंगे 22/7, लेकिन हमको पाई के पदों में ज्ञात करना है इसलिए पाई को पाई ही रहने देना, इंटू आर स्क्वायर, आर त्रिज्या की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में, एच हाइट भी क्या है 1 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 1, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई 2 1 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा पाई, इसको क्या आयतन किस में आता है क्यूब में, था पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यूनिट कभी नहीं भूलेंगे, इस चैप्टर में यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यूनिट आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यह बोर्ड में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसकी दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक रचेल है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसने एक मॉडल को बनाया, ठीक। मॉडल कैसा था, मॉडल एक बेलन के ऊपर उसने 2 शंकु को लगाया था, ठीक है। उसने कैसा मॉडल, देखिए एक बेलन बना लीजिए, ठीक है। बेलन के दोनों सिरों पे क्या बनाया था, वह शंकु लगाया हुआ था, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। अब बेलन के दोनों सिरों पे उसने क्या लगाया था, शंकु का प्रयोग किया था, इधर भी शंकु लगाया था और इधर भी शंकु लगाया था, ठीक है, ये शंकु हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया क्या, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली सीट एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया, ये मॉडल बन गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं, शंकु भी जोड़ दिए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, व्यास 3 सेंटीमीटर मतलब आपको ये दिया है, तो जो व्यास ये होगा वही व्यास ये होगा। तो व्यास कितना दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो जो जो दिया उसको लिखते चलिए। तो व्यास क्या लिखा है, इस मॉडल का व्यास आपको दिया है, व्यास आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। व्यास जब 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। व्यास को किससे दिखाते हैं, डी से, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा 3/2, इसी का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। r की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया, ठीक। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, मॉडल का व्यास, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस मॉडल का पूरे मॉडल की लंबाई जो है वह कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम बेलन की हाइट नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बेलन की हाइट कैसे निकलेगी, कुल लंबाई में से इन दोनों त्रिज्याओं को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों त्रिज्याओं को, अब जो ये त्रिज्या है व्यास का, मतलब त्रिज्या जो है ये गोले का गोला ही नहीं, नीचे अर्धगोला होता है, तो ये जो इसकी त्रिज्या है इधर से इसकी त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं को अगर हम माइनस कर दें तो हमको ये हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिखते हैं, मॉडल की कुल लंबाई, मॉडल की जो कुल लंबाई है वह किसे किसे मिलके बना है बच्चों, बेलन की लंबाई
बेलन की लंबाई प्लस शंकु, या ऐसे लिखिए, बेलन की लंबाई प्लस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या, अब आप यहाँ से क्या कर दिए, देखिए कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, बराबर बेलन की लंबाई नहीं पता तो इसको एच लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितना आया था 1.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हो गया, देखिए अभी हमको यह चीज़ भी दिया था, एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, इसको यहाँ से कट कर लीजिए। हमने तो त्रिज्या निकाल लिया ना, हमको शंकु की ऊंचाई भी दी है, हाइट ये एच दिया है, अगर इसको हम लोग कैपिटल एच मानते हैं तो ये स्मॉल एच होगा, तो आपको यहाँ पे लिख लीजिए, एक स्टेप और लिखना होगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, सारी यूनिट देखिए सेम है। अब हमको इस बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो इसमें क्या कर दें, इस शंकु की ऊंचाई को माइनस कर दिए इधर से, और इधर से शंकु की ऊंचाई हाइट को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना दिया है 2, और ये अभी कितना दिया है 2, तो 2 2 4, 4 अगर हम इस 12 में से हटा दें तो हमको बेलन की ऊंचाई नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो लिखेंगे मॉडल, अब यहाँ से लिखेंगे मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की जो कुल ऊंचाई है वह बराबर किसके है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, प्लस 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो बेलन का कुल मॉडल कितना, मॉडल की कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 बराबर बेलन का नहीं पता तो यच मान लीजिए इसको, प्लस 2 इंटू शंकु की ऊंचाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर यच प्लस 4, तो इधर से 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू यच, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की जो ऊंचाई है वह कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें बोल क्या रहा है, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल के अंदर हमें हवा का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए, तो बेलन का हम क्या निकाल दें आयतन, और शंकु का आयतन निकाल दें, इन दोनों को जोड़ दें तो इस मॉडल का आयतन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल, या ऐसे लिख सकते हैं आप और अच्छा लगेगा, रचेल द्वारा, रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल, बनाया गया मॉडल, रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल का आयतन, ठीक है, रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल का आयतन जो कि बराबर होगा किसके, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे, अब 2 शंकु है तो एक शंकु का निकाल दे, दूसरे का भी निकलेगा, 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है, 2 गुणे शंकु का आयतन। अब देखिए रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु का आयतन। अब यहाँ से अगला स्टेप, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे शंकु का क्या होता है बच्चों 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 2 तो ये पहले से है, और शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, कुछ कॉमन है, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो अंदर बचेगा क्या एच प्लस 2/3 एच, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, पाई का मान दिया है, नहीं दिया तो क्या रखेंगे 22/7 गुणे, त्रिज्या कितना है 1/5 है, या आप 3/2 इंटू 3/2 रखिए, दशमलव में नहीं रेखा करिए, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। ये हाइट एच किसका है, बेलन की ऊंचाई कितना है हमने अभी निकाला है, कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 2/3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितने से कटेगा
ये आपका होगा 2 से 11 बार में, 2 से 11 बार में, तो यहाँ कितना बचेगा 11/7 इंटू 3 3 जा 9/2। इधर कितना रहेगा बच्चों 8 प्लस 2 2 जा 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11/7 इंटू 9/2, यहाँ पे क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 8 3 जा 24 और इसमें 4 ऐड करके कितना आएगा 28/3। ठीक है, 7 से कितने का 7 4 जा, ठीक है, और ये 3 3 जा, और उसके बाद 2 2 जा, तो कितना बचा 11 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना 3 2 जा 6 6 11 जा 67, क्या चीज़ सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर में जाएगी मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का यूनिट क्या होता है क्यूब होता है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन हम लोगों ने प्राप्त किया। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बस आपको चीज़ें एकदम ईजिली जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा। ये एक स्टेप कैंसिल कर लीजिएगा क्योंकि हमने ये शंकु की ऊंचाई नहीं ध्यान दी थी। शंकु की ऊंचाई ये डाटा पहले जो गिवन है उसको लिखिए, ठीक है, उसके बाद जो चीज़ पूछता है उसको नोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।